जय हिंद जय भारत। आज की वैकेंसी है सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी हवलदार की। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी हवलदार मात्र 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं और ये जो है गवर्नमेंट की जॉब है, सरकारी नौकरी है। और ये जो वैकेंसी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से निकाली गई है। साथियों, यहाँ पे जो भी पोस्ट है अस्थाई यानी कि परमानेंट पोस्ट है और सिक्योरिटी स्टाफ की परमानेंट भर्ती है। यदि बात करें पोस्ट की तो सबसे पहले सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए SSLC यानी कि 10th पास होना चाहिए। और इसके लिए जो JCOs हैं 15 साल जिन्होंने सर्विस की आर्मड फोर्सेस में, आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट रखी गई यहाँ पे एक पोस्ट है जिसमें कि अन्य पिछड़ा वर्ग NCL के लिए पोस्ट रखा गया है। पेमेंट यहाँ पे देख रहे हो आपने 24,500 रुपये से 90,000 अप टू 90,000 यहाँ पे पेमेंट रखी गई है। उसके अलावा 3% जो बढ़ोतरी होगी हर साल दी जाएगी। उसके अलावा जो भी एडमिसेबल अलाउंसेज हैं वो सभी यहाँ पे दिए जाएंगे और 6.5 लाख तक CTC भी दिया जाएगा। दूसरी जो पोस्ट है ये हवलदार की है। हवलदार नाम है इसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी हवलदार नाम रखा गया है। SSLC यानी कि 10th पास वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे बात कही गई है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जिन्होंने 15 साल सर्विस की है सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरी बात है कि 4 पोस्ट रखे गए हैं मात्र, और जिसमें कि सामान्य वर्ग के लिए 2 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 1 रखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग इसकी देख रहे हैं। सैलरी यहाँ पे दोस्तों 79,000 तक दी जाएगी, जिसमें कि 3% बढ़ोतरी हर ईयर रखी गई है। उसके अलावा अदर अलाउंसेज भी दिए जाएंगे और उसके अलावा CTC 5.5 लाख तक दिया जाएगा। यहाँ आप लोग देख पा रहे कनिष्ठ पर्यवेक्षक सुरक्षा यानी कि जूनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजर 43 ईयर रखी गई है। हवलदार के लिए 43 ईयर। जो भी यहाँ पे कैटेगरी है जिनको की रिजर्वेशन ऑथराइज है उनसे संबंधित उनके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, उनको यहाँ पे छूट दी जाएगी, जिसकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये वैकेंसीज है भारतीय रक्षा बलों के फाइटिंग आर्म्स की कैडेटों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका करेक्टर होना चाहिए एग्जाम्पलरी रखा गया है, एग्जाम्पल रिकॉर्ड है। मेडिकल सेफ 1 होना चाहिए दोस्तों। दोनों बातें यहाँ पे आपको ध्यान देनी होगी, एग्जाम्पलरी और सेफ 1। ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाएगा, यानी कि उनको थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा दी जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे जो बात रखी गई है कि मराठी बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता अनिवार्य है। उसके अलावा आपको अंग्रेजी, हिंदी भाषा बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमता तथा कंप्यूटर कार्य करने का थोड़ा बहुत अनुभव यदि है तो आपको यहाँ पे डिजायरेबल रखा गया है दोस्तों। डिजायर यानी कि यदि आपको ये सब है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे और बाकी तो कुछ नहीं है, सभी इसके अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह का सिलेक्शन यहाँ पे होता है। एक बात यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभ्यर्थी को महाराष्ट्र में किसी भी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए, यानी कि महाराष्ट्र की वैकेंसी है और सभी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉलोड बाय द रिटर्न टेस्ट दोस्तों, यानी कि शारीरिक चयन परीक्षण के बाद उनका जो है लिखित परीक्षा होगी। और जो यहाँ पे फिजिकल रखा गया है जिसमें कि 800 मीटर रन होगा, 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा, 20 पुशअप्स होंगे 1 मिनट में, उसके अलावा 20 सिटअप्स होंगे मुड़े पैर पर, और खड़ी लंबी कूद होगी 4 फीट। और यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी दी गई है कि आउट ऑफ द टेस्ट नंबर BC and D कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन एनी 2 टेस्ट, यानी कि BCD में आपको तीनों में से किसी 2 में आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और जो फर्स्ट वाला है ये जो रखा गया है ये मैंडेटरी यानी कि सबके लिए अनिवार्य है। सारी परीक्षा पे जो सारी दक्षता में सफल होने वालों के लिए 100 अंकों का लिखित परीक्षा होगी, जो कि जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और शारीरिक एवं लिखित परीक्षा पुणे में आयोजित की जाएगी दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और उसी के आधार पर अंतिम जो मेरिट लिस्ट होगी सूची लिखित परीक्षा में योग्यता क्रम में तैयार की जाएगी दोस्तों। शैक्षिक योग्यता यहाँ पे दी गई है
मात्र 10वीं पास रखा गया है। और बाकी यहाँ पे डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मेंशन एट वन पोस्ट पेज वन कॉलम टू क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द बोर्ड। और अभ्यर्थी के पास सभी मार्कशीट, प्रमाण पत्र वैध होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको मराठी वगैरह आनी चाहिए, वो लिखनी आनी चाहिए। और दोस्तों अभ्यर्थी को 295 GST सभी यहाँ पे शुल्क रखा गया है, यहाँ पे आप लोग देख पा होंगे। और जो भी इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, बाकी लोगों के लिए फीस रखा गया है। और आपको किस तरह से देना है उसके लिए आवेदन शुल्क का भुगतान www.bl.india.in पर उपलब्ध कराए गए लिंक पर या फिर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पूरे के नाम पर भुगतान करना होगा। यदि शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा नहीं किया जाता है तो आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और आवेदन जो है आपको ऑफलाइन के माध्यम से करना है, जिसके लिए आप लोगों को आवेदन करना है। द अबव ओपनिंग इज़ फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड NDA रोड, पासन, पुणे 411021। इस नंबर पर, इस एड्रेस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। उपयुक्त रिक्तियाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड NDA रोड, पाषाण, पुणे 411021 के लिए है। तथापि चयनित अभ्यर्थियों को यदि आवश्यक हुआ तो कंपनी की आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानों पर भी सेवा देनी पड़ सकती है। दोस्तों थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर। अभी आप पढ़ सकते हैं जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखे गए हैं। प्रस्तुत की जाने वाले दस्तावेज है आवेदन पत्र के साथ लिखित दस्तावेज की क्रमवार स्व प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न आपको करनी होगी, जिसमें कि PL वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रारूप में मूल रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बताई गई राशि का जो है मूल डिमांड ड्राफ्ट, उसके अलावा जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या फिर बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन अंक पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, डिग्री प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रशिक्षण या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाएगा, उनको तवज्जो दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सभी प्रमाण पत्र 10वीं कक्षा से लेकर के आगे तक आपके जो भी हैं यदि लागू हुआ यानी पिछड़ा वर्ग के लिए तो उनको भी उससे संबंधित आपके प्रमाण पत्र देने होंगे। इसके अलावा पूर्व और वर्तमान नियुक्तों से अनुभव प्रमाण पत्र के साथ कार्य ग्रहण, कार्य मुक्ति की तारीख और यदि कोई कार्य दायित्व हो उसका स्पष्ट करने, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो फ्रॉम द प्रीवियस या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर विद क्लियर मेंशन ऑफ ज्वाइनिंग या डेट। उसके अलावा पासपोर्ट आकार की 4 रंगीन फोटोज आपको देनी होगी। उसके अलावा भारतीय सशस्त्र बल द्वारा डिस्चार्ज बुक और अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से चिकित्सा श्रेणी, कार्य मुक्ति की तिथि यानी कि रिटायरमेंट की डेट और एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड अंकित हो, ये आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा जो वर्तमान में जो अभ्यर्थी रक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें जिन्हें अभी सेवा मुक्त होना है उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट भी भेजने होंगे दोस्तों। और यह सभी डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं 6 दिसंबर 2022 तक। और किस एड्रेस पर भेजने हैं दोस्तों, यहाँ पे उसकी डिटेल्स दी गई है। सहायक प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, NDA रोड, पाषाण, पुणे 411021 इस एड्रेस पर आपको भेजने होंगे। यहाँ पे बताया गया है आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में वेबसाइट पर उपलब्ध है। A4 साइज की कागज़ पर 6 दिसंबर 2022 से पहले जमा कर देना चाहिए। किसी भी वजह से जैसे डाक में देरी आदि के कारण अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, यानी कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आवेदन पत्र में सभी दस्तावेज जो है खुद सत्यापित होने, सेल्फ सत्यापित, सेल्फ जो है आपको डिक्लेयर करने होंगे, सेल्फ साइन किए होंगे, सेल्फ अटेस्टेड होंगे और उसको आपको इस एड्रेस पर भेजना है। यहाँ पे और भी एक बात लिखी गई है कि शारीरिक सहन शक्ति परीक्षा से पहले सत्यापन के लिए सभी दस्तावेजों की मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक है। किसी भी मूल दस्तावेज के अभाव में उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य करा दिया जाएगा दोस्तों। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली हुई है और यह है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और सिक्योरिटी गार्ड की दोस्तों।
तो जानकारी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की वीडियोज आपको आगे भी बहुत से में मिलते रहेंगे, वेलफेयर से रिलेटेड भी, जॉब से रिलेटेड भी। तो आज के इतना ही। जय हिंद।